कोविड आया, हमें बहुत कुछ सिखा के गया। उस टाइम हर किसी ने इम्यूनिटी को बढ़ा यही कहा। अब फिर से कोविड बढ़ रहा है, माना उसका इफेक्ट कम है, पर बीमार क्यों पड़ना, बुखार भी आपको क्यों करना। थोड़ा सावधान रहिए, मास्क पहनिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे होंगे। मॉर्निंग वॉक, काढ़ा पीना, योगा करना, हेल्दी फूड सब कर रहे होंगे। अब सोचें कि हम सब कर रहे हैं, पूरी सावधानी भी कर रहे हैं। हमारे घर में सब सुख सुविधा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी आप बीमार हैं या आपके परिवार में कोई बीमार ही रहता है, और अगर आपकी तबीयत खराब है या परिवार में कोई बीमार है तो आप लाइफ कैसे एंजॉय करोगे। बीमारी से घर में एक अजीब सा, एक घुटन सा माहौल डेवलप हो जाता है, वहां से भाग जाने को मन करता है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि कितनी बार लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब जितना मर्जी पैसा लगे आप सोचना मत, बस आप उनको ठीक कर दो। पर हर चीज डॉक्टर के हाथ में नहीं होती। आप पूजा प्रार्थना सब करते हैं, पर घर का वास्तु भी आपके हेल्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वास्तु अगर गलत है तो आपके आसपास की जो एनर्जीज का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और बीमारी घर में आ जाती है। तो आज बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे कि घर का वास्तु ठीक है कि नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मेघा गोयल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। माय चैनल डिवाइन सोल्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर लाइफ। आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। आपको जैसे पता है 5 तत्व कौन से हो गए? फायर हो गया, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और स्पेस हो गया। ये 5 एलिमेंट से हमारी पूरी प्रकृति, हमारा पूरा शरीर का तत्व है। अगर हमारे घर के वास्तु में छोटी छोटी चीजें भी गलत होती हैं, जिन्हें हम कभी ध्यान नहीं देते, तो वो भी हमारे 5 तत्वों की एनर्जीज को इम्बैलेंस कर देती हैं और बीमारी को इनवाइट करती हैं। मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ, आपने अपने घर की दवाइयाँ कैसे और कहाँ रखी हैं? कमेंट सेक्शंस में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने दवाइयाँ कहाँ कहाँ रख रखी हैं अपने घर में। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम खांसी की दवाई हो, एसिडिटी की दवाई हो, क्रोसिन हो और या कोई भी मेडिसिन हो, अपने बेड साइड पर रख लेते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे बीपी की हो गई, थायराइड हो गई, जो कि बहुत कॉमन बीमारी है आजकल, तो हम वो मेडिसिन भी आप अपनी बेड साइड पे रख लेते हैं। माना आपको वो रोज मेडिसिन खानी है, टाइम पे वो खानी है, पर ये गलत है। इससे आप बीमारी को अपने पास बुला रहे हो, उससे आप निजात नहीं पा रहे हो। आपने बेड साइड पे अपनी दवाइयाँ रखी हैं तो आपका बार बार दिमाग उन दवाइयों की तरफ जाता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर की सारी मेडिसिन का एक बॉक्स बनाना है। मेडिसिन को उसमें अच्छे से आपको रखना है, भर के ठूस के नहीं रखना है, ऑर्गेनाइज करके तरीके से आपको रखना है। कोई भी मेडिसिन का पत्ता घर में इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। कभी किसी ड्रॉर में पड़ा है तो बेड साइड टेबल पे पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज वे से एक बॉक्स में आपकी सारी मेडिसिन होनी चाहिए। आपको जो मेडिसिन रोज खानी है उसके लिए आजकल अमेज़न पे वीकली ऑर्गेनाइजर का एक बॉक्स भी मिलता है। आप एक हफ्ते की मेडिसिन उसमें निकालें और अपने पास रख लें, और बाकी की जो मेडिसिन है वो आप एक बॉक्स में रख लें। फिर उसको आप वीकली रिफिल कर सकते हैं, आप उसका शेड्यूल बना सकते हैं। आप अपनी मेडिसिन का बॉक्स कहाँ रखें, अब मैं आपको ये बताती हूँ। दूसरी सिंपल सी गलती आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर को दिखा के आए और उसका जो पर्चा होता है वो आप या तो अपने पर्स में रख लेते हो, या आके ड्रॉर में डाल देते हो, या अलमारी में रख लेते हो और रखकर भूल जाते हो। बीमारी ठीक हो गई है लेकिन वो पर्चा वहीं की वहीं रखा है, क्योंकि आपको याद ही नहीं है आपने वो कहाँ रखा है। तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो अभी तक इस यूनिवर्स में ऑलरेडी चल रही हैं। तो आपको आपके वो पर्चे जो जरूरी नहीं है उनको हटाने हैं, उनको फेंक देने हैं। और अगर आपके पर्चे, आपका रिकॉर्ड जरूरी है तो आपको एक फाइल बनानी है। उस फाइल में आपको ये जो जरूरी आपके मेडिसिन की स्लिप्स होती हैं या डॉक्टर की स्लिप्स होती हैं उन्हें रख लीजिए। आपकी अगर एक्सरे हुआ है, उसकी टेस्टिंग है, तो आप हॉस्पिटल से आए और एक फाइल को आप बनाएं और उसे आप आराम से ऑर्गेनाइज करें। और इस फाइल को और आपके जो आपने मेडिसिन बॉक्स तैयार किया है
वो दोनों चीज़ें आपको कहाँ रखनी है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको रखना है। कंपास खोलिएगा और फाइंड करिएगा कि कंपास में नॉर्थ ईस्ट जोन कहाँ आ रहा है, वहाँ पे आपको ये फाइल रखनी है और ये मेडिसिन बॉक्स रखना है। इससे आपको ज़्यादा फायदे होंगे। आपको वो जो दवाई है जल्दी इफेक्ट करेगी, प्लस आपसे बीमारियां जो है वो दूर जाएंगी। आपकी जो दवाइयां हैं, जिस चीज़ को लेके आप दवाई खा रहे हो, वो बीमारी भी आपसे दूर जाएगी और आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। एक बात और मुझको याद आई, आपको बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे और उनके पास हर तरीके की सुख सुविधा थी। पैसों को लेकर कोई कमी नहीं थी। सब उनके घर वाले उनका ध्यान रखते थे, उनको प्यार करने वाला परिवार है। फिर भी वो मेंटली ना बड़े डिस्टर्ब थे। मैं सोच रही थी ऐसा क्यों, सब कुछ है उनके पास, सारी सुख सुविधा है, ऐसे में वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे, वो ये सुख सुविधा का मजा क्यों नहीं ले पा रहे अपनी जिंदगी में, ये सुख सुविधा उनके लिए क्यों बेकार है। खैर, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मैंने जब उनके घर का वास्तु किया तो मैंने देखा उनका नॉर्थ ईस्ट जोन में गलत गलत चीज़ें रखी थी, एंटी चीज़ें उनके नॉर्थ ईस्ट जोन में रखी थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा हुआ था। तो वहाँ पे मैंने वास्तु रेमेडीज अप्लाई करी और साथ में ही जो अनवांटेड चीज़ें थी उनके नॉर्थ ईस्ट जोन से, उनको मैंने हटाया। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपना मेडिसिन का बॉक्स और अपनी एक फाइल ऑर्गेनाइज करके आप नॉर्थ ईस्ट जोन में रखिए, वैसे ही मैंने उनसे भी करवाया। उनके बॉक्स की दवाई बनवाई, दवाई का बॉक्स बनवाया और एक फाइल ऑर्गेनाइज कहा उनको करने को और कहा कि ये आप नॉर्थ ईस्ट जोन में अपने रखें। और ख़ास रेमेडी एक मैंने क्या करी, मैंने उनके नॉर्थ ईस्ट जोन में धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो निकलवा के वहाँ पे उनकी वॉल पे पेस्ट करवा दी। तो आप भी गूगल से धन्वंतरी भगवान की फ़ोटो को निकालिए और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसको नॉर्थ ईस्ट जोन पर आप पेस्ट कर दीजिए। वहाँ पे ऐसा करने से आपका नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और प्लस धन्वंतरी भगवान हमारे आयुर्वेद के देवता हैं, वो हमारे मेडिसिन के गॉड हैं। वहाँ पे मूर्ति लगाने से हमको उनकी जो हेल्थ की एनर्जीज हैं हमारे घर में, वो एनर्जीज जो होती हैं उनको बैलेंस करती है। यकीन मानिए, मेरा कुछ ही दिनों में उनका मेरे पास फ़ोन आकर वो मुझे बोलते हैं, मेघा जी, मेरे को जो मेंटली स्ट्रेस हो रहा था, जो एंजाइटी हो रही थी, जो डिप्रेशन हो रहा था, वो मेरा सही हो गया है। अब मैं खुश महसूस करता हूँ, अंदर से वापस से जीने की इच्छा मेरी वापस आई है। तो आज ही अपने घर से बीमारी को आप दूर भगाएं और स्वस्थ रहें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, tarot card reader, psychic healer and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.